पेगासस जासूसी कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। तेजी से बदलते घटनाक्रम भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। फ्रांस की सरकार ने पेगासस यंत्र द्वारा 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हुई जासूसी के आरोपों को संज्ञान में लिया और उनकी जांच सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी से करवाई। जांच में जासूसी के आरोप सच पाए गए और यह साबित हो गया कि इन दोनों पत्रकारों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाईवेयर डालकर उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी गई थी। ये पहली बार हुआ है कि किसी देश की सरकार ने पेगासस जासूसी कांड में लगे आरोपों की पुष्टि की है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था फॉरबिडन स्टोरीज ने सनसनीखेज खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि इजरायली निजी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने पेगासस नाम का एक ऐसा स्पाईवेयर बनाया है जिसे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा किसी के भी मोबाइल फोन में डाला जा सकता है। एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह इस स्पाईवेयर को केवल सरकार या प्रमाणित सरकारी संस्थाओं को ही बेचती है। एनएसओ ग्रुप की माने तो उसने पेगासस स्पाईवेयर अब तक 40 देशों में 60 ग्राहकों को बेचा है। एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि फ्रांस के जिन 2 पत्रकारों के फोन को पेगासस स्पाईवेयर द्वारा संक्रमित कर उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है, ये दोनों पत्रकार मीडिया पार्ट नामक संस्था से जुड़े हैं। मीडिया पार्ट वो संस्था है जिसने राफेल विमानों की खरीद में हुए कथित घोटालों का पर्दाफाश किया था। फ्रांस ने इस बात की पुष्टि होने के बाद इजरायली सरकार पर दबाव बनाया कि वह पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप से यह पता करे कि आखिर आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ किसने और क्यों किया। इजराइल सरकार ने एनएसओ पर छापेमारी शुरू कर दी है। जहां एक ओर फ्रांस सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए और आरोपों को सच पाया, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज के खुलासे को सिरे से नकार दिया है और उसे फेक न्यूज बताया है। फ्रांस में मात्र 2 पत्रकारों के फोन को पेगासस से संक्रमित किया गया था, वहीं भारत में 40 पत्रकारों की पेगासस द्वारा जासूसी की गई है। पत्रकारों के साथ साथ भारत में अब तक कुल 300 लोगों की पेगासस द्वारा जासूसी की बात सामने आई है। इसमें उच्चतम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के शीर्ष पर बैठे लोग शामिल हैं। इसमें प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के नाम भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारतीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त, प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी, समाज सेवी, उद्योगपति, छात्र नेता जैसे तमाम लोग इस जासूसी का शिकार बताए जाते हैं। भारत में यह मामला अब राइट टू प्राइवेसी या मानव अधिकारों के हनन का नहीं रह गया है। ये मामला अब भारतीय लोकतंत्र को बचाने का है, क्योंकि आरोप चुनाव प्रक्रिया और न्याय तंत्र को दूषित करने के हैं। अच्छा तो ये होता कि भारत सरकार आरोपों की निष्पक्ष जांच कराती और दूध का दूध पानी का पानी कर देती, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। भारत सरकार से जुड़े लोगों ने पहले तो इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है, और जब इससे बात नहीं बनी तो कहा कि एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। एमनेस्टी ने तुरंत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसका खंडन किया और कहा कि उसने जो कुछ भी कहा पूरी जिम्मेदारी से कहा है और वह अपनी बात पे कायम है। फ्रांस सरकार द्वारा करवाई गई जांच के बाद ये तो सिद्ध हो गया है कि एमनेस्टी के आरोप बेबुनियाद नहीं हैं, इनमें सत्यता है। मामले की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि विश्व के 17 बड़े और सम्मानित मीडिया समूहों ने जासूसी की इन रिपोर्टों को सही माना और इन्हें प्रमुखता से छापा। इन अखबारों में अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस का ले मोंड, ब्रिटेन का दी गार्डियन और भारत का अग्रणी न्यूज़ पोर्टल द वायर शामिल है। पेगासस स्पाई यंत्र का इस्तेमाल दुनिया के 40 देशों के 50,000 लोगों की जासूसी के लिए हुआ है। धीरे धीरे नाम बाहर आ रहे हैं। इस जासूसी कांड पर से पर्दा उठाने वालों को फ़ोन नंबरों की एक लंबी लिस्ट लीक होकर मिली है। वो इन फ़ोन नंबरों द्वारा इन्हें इस्तेमाल करने वालों का नाम पता कर रहे हैं। जैसे जैसे नाम पता चल रहे हैं वैसे वैसे उन्हें विश्व के 17 अखबारों के कंसोर्टियम द्वारा सार्वजनिक किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले दिनों में कई जाने माने नाम सामने आ सकते हैं।
भारत में मामला देश की सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां कई प्रमुख नागरिकों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच की गुहार लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेगासस की जासूसी सुप्रीम कोर्ट के जज की भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की भी। आज संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और संसद का काम ठप पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। कहते हैं कि सही जवाब पाने के लिए आपको सही सवाल करने पड़ते हैं, और इस जासूसी कांड में सही सवाल दो ही जान पड़ते हैं। पहला, क्या भारत के पत्रकारों, उद्योगपति, समाज सेवियों, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की पेगासस द्वारा जासूसी की गई? इसका जवाब एक जिम्मेदार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरी प्रामाणिकता के साथ हाँ में दे रहा है। साथ ही साथ फ्रांस सरकार ने भी अब एमनेस्टी के खुलासे की पुष्टि कर दी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पेगासस जासूसी यंत्र बेचने वाली कंपनी किसी गैर सरकारी संस्था को ये यंत्र बेचती है? जवाब है नहीं। मतलब साफ है कि भारत में यदि जासूसी हुई है तो भारत सरकार या उसके किसी विभाग ने ही करवाई है। जिस तरह से विपक्ष ने इस मामले में आक्रामक तेवर अपनाए हैं, उससे लगता नहीं कि यह मामला जल्दी ठंडा होगा।